जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 29 अक्टूबर 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संगीता वर्मा को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने अशोक गुप्ता का स्थान लिया है। और CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री भारतीय वायुसेना के लिए C-295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखेंगे? तो 30 अक्टूबर को वडोदरा गुजरात में इसकी आधारशिला रखेंगे। बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, और राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। लोकसभा की 26 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। राज्य की पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है और राज्य की पशु एशियाई शेर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतन शिविर में गृह मंत्री द्वारा किस वर्ष तक हर राज्य में NIA का एक ऑफिस खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 2024 तक NIA का एक ऑफिस हर राज्य में खोले जाने की घोषणा हाल ही में गृह मंत्री जी द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति द्वारा एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह रावत जी को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मॉरिशस के राष्ट्रपति द्वारा एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं मॉरिशस की। तो मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ जी हैं और प्रेसिडेंट हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और मुद्रा यहाँ की रुपया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निशस्त्रीकरण सप्ताह कब मनाया गया? तो अभी 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक निशस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं UNO की। तो UNO के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुतेरस जी हैं। UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क में है और इसमें वर्तमान में 193 इसके सदस्य देश हैं। इसकी आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो अब इसका आयोजन जो है 15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी में होगा। बात करते हैं फिजी की। तो फिजी के प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोमोडोर जोसिया फ्रांक बैनिमारामा जी हैं और वहाँ के राष्ट्रपति विलियम कैटोनी वेयर हैं। फिजी की राजधानी सुबा है। मुद्रा डॉलर है और ये एक ओशियन देश है। और फिजी का राष्ट्रगान जो है वो गॉड ब्लेस फिजी है। अब बात करते हैं हिंदी सम्मेलन की। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया जाएगा। और ये विश्व हिंदी सम्मेलन जो है हर 3 साल में एक बार मनाया जाता है और भारत में ये अब तक 3 बार मनाया जा चुका है। पहला जो है वो 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था और तीसरा 24 से 28 अक्टूबर 1983 को दिल्ली में हुआ था और 10वां जो है वो 10 से 12 सितंबर 2015 को भोपाल में मनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, COP 27 की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? मिस्र देश में की जाएगी। बात करते हैं मिस्र की। तो मिस्र के जो है वो प्रधानमंत्री मुस्तफा मडबोली जी हैं और राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मुद्रा पाउंड है और मिस्र का राष्ट्रगान जो है बिलादी 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 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा मन की बात के कौन से संस्करण का प्रसारण किया जाएगा? तो 94 संस्करण का प्रसारण जो है वो किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्विटर के नए चीफ कौन बने हैं? तो ट्विटर के नए चीफ बन गए हैं एलन मस्क। इन्होंने ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है और अधिग्रहण के बाद ट्विटर के जो सीईओ थे पराग अग्रवाल जी, उनको पद से हटा दिया है। अब बात करते हैं यूएसए की, क्योंकि इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? यूएसए में। तो यूएसए के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन जी हैं, जिनकी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी है, और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जी हैं। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है। अब बात करते हैं ट्विटर की। तो ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है और ये जो है एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। अब बात करते हैं एलन मस्क की। तो एलन मस्क का जो जन्म है वो 28 जून 1971 को हुआ था। ये एक दक्षिण अफ्रीकी कनाडाई अमेरिकी दिग्गज व्यापारी, निवेशक और इंजीनियर हैं और वर्तमान में स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ हैं। टेस्ला कंपनी के भी सीईओ हैं और अगली कंपनी है न्यूरालिंक, इसके भी सीईओ हैं। सोलार सिटी के चेयरमैन हैं। ओपन एआई के को चेयरमैन हैं और हाल ही में ट्विटर का अधिग्रहण किया है और इसके नए चीफ बन गए हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस बन गए हैं, जिन्होंने 17 गेंदों में 50 रन बनाए हैं। जबकि पहले बल्लेबाज जो है वो युवराज सिंह थे, जिन्होंने 12 गेंदों में 50 रन बनाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके संस्थापक डिट्रिच मार्क्सचिट्स का निधन हो गया है? तो रेडबुल फॉर्मूला 1 के संस्थापक जो है उनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस क्विज का नाम है गुजरात ज्ञान गुरु क्विज। बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत सिंह जी हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। यहाँ का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। आधिकारिक भाषा गुजराती है। लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 919 है। लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11 है। राज्य की पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है। राज्य की पशु एशियाई शेर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण अभी हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हाल ही में किया गया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू है और लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है। लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 हैं। राज्य की पक्षी सारस है और राज्य की पशु दलदली हिरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तनुजी का अनावरण किया है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने जो है संयुक्त रूप से फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तनुजी का अनावरण किया है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के 47वें प्रधानमंत्री जो है वो एंथोनी अल्बानीज हैं, जो 23 मई 2022 को बने थे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया एक ओशियन देश कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर सिडनी है। राष्ट्रीय भाषा जो है वो अंग्रेजी है। अब बात करते हैं फीफा की। तो फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। पूरा नाम इसका फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसको हिंदी में कहते हैं एसोसिएशन फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ। और फीफा ने जो है कोरोना के कारण अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप प्रतियोगिता जो 2021 में होनी थी उनको स्थगित कर दिया था। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी वहां पे हुई थी और मुख्यालय जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसका सिद्धांत क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड।
फीफा की आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश है। इसके अध्यक्ष जो है वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को जो मनाया गया था, उसकी थीम क्या रखी गई थी? तो उसकी थीम रखी गई थी बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब बात करते हैं यूएनओ की। तो यूएनओ की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुतेरस जी हैं और यूएनओ के 6 अंग हैं: संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। और साथ में इसकी कुछ एजेंसियां भी हैं जो इसके लिए काम करती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।